मम्मी जी, मेरे भैया का फोन आया था अभी। वो रास्ते में है। सिंधारा लेकर आ रहे हैं मेरा। अच्छा, वो रास्ते में है। क्या बात है मम्मी जी। जब भी मेरे मायके से कोई आता है, आप बहुत खुश हो जाते हो। वरना दुनिया की सास ऐसी होती हैं, बहू के मायके वालों को देखकर मुंह बना लेती हैं। बहू, मैं दुनिया की सास जैसी नहीं हूँ। मैं तो बहुत अच्छी सास हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होती तुम्हारे मायके वालों से। बल्कि मैं तो बहुत खुश होती हूँ। हाँ मम्मी जी, वो तो साफ दिख रहा है। बहू, अपने पापा जी को फोन कर दे। वो जल्दी से नाश्ता पानी का सामान ले आएंगे। मम्मी जी, पापा जी को आप ही फोन कर दो। मुझे थोड़ा काम है। और हाँ मम्मी जी, बोलना पापा जी से कि पहले जैसे बिस्किट नमकीन ना लेकर आए। अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ ले आए। सिंधारा आ रहा है मेरा। दरवाजे की घंटी बजी। छोटी बहू दौड़ कर गई और सामान लेकर आई। अरे वाह, इतना सारा सामान। और मम्मी जी, ये आपका शगुन है। भैया देकर गए हैं आपके लिए। देकर गए हैं मतलब तेरे भैया अंदर नहीं आए? मम्मी जी, मेरे भैया फ्री थोड़ी हैं। उन्हें इतने काम होते हैं। इतना बड़ा बिजनेस है उनका। तो बस इतना ही काफी है कि वो यहाँ तक आ गए। उन्होंने दरवाजे पर सारा सामान दे दिया और निकल गए। ये सब छोड़िए मम्मी जी, आप तो अपने गिफ्ट्स देखिए। ये लीजिए मम्मी, आपकी साड़ी पूरी 5,000 की है। और ये इयररिंग्स प्योर गोल्ड के। और दीदी के लिए ये सूट 7,000 का और प्योर गोल्ड के इयररिंग्स। और ये साड़ी दीदी के लिए 10,000 की है। स्पेशल मेरी मम्मी ने उनके लिए भेजी है। छोटी मौसी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। लेकिन छोटी, ये साड़ी तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं इतनी महंगी साड़ियां नहीं पहनती। हाँ दीदी, मुझे पता था आप इतनी महंगी साड़ियां नहीं पहनती हो। इसलिए मेरी मम्मी ने आपके लिए इतनी महंगी साड़ी भेजी है, क्योंकि आपके घर वाले तो इतनी महंगी साड़ी दे नहीं सकते ना दीदी। तो मेरी मम्मी ने भेजी है। मेरी मम्मी भी तो आपकी मम्मी जैसी ही है ना। तो रख लो दीदी। हाँ सही कहा छोटी बहू। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे, ये साड़ी तुझ पर अच्छी नहीं लगेगी छोटी बहू। अब तुम कल अंजलि का सिंधारा देने जाओगी ना। एक काम कर, ये वाली साड़ी अंजलि को दे देना। बड़ी बहू को आदत नहीं है इतनी महंगी साड़ियां पहनने की। वो क्यों खराब कर रही है साड़ी। अरे, अंजलि की सास खुश हो जाएगी और तेरा ही नाम होगा। ये सूट, ये इयररिंग्स भी ले जाना। और ये साड़ी भी अंजलि को दे आना कल। सॉरी दीदी, लेकिन मम्मी जी ठीक बोल रहे हैं। आपको अगर इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो देख लेना। बाकी मैं कल दे आऊंगी दीदी को। कोई बात नहीं छोटी। वैसे दीदी, आपके मायके से कोई आएगा या इस बार भी कोई नहीं आएगा? आपके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? लास्ट ईयर तो आपने बोला था ना कि आपके भाई का काम नहीं चल रहा। इसकी माँ के तो यही बहाने हैं। जब शादी हुई थी तब पहला त्योहार भेजा था। मेरी साड़ी भी नहीं थी उसमें। अरे, नियत का फर्क होता है। इसके मायके वालों को तो बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ देने का। त्योहार आता है और ये बोल देती है भाई बिजी है, पैसा नहीं है। और हाँ बड़ी बहू, इस बार राखी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने घर। अरे, वो कुछ लेते लेते नहीं है। बस 1,000 देते हैं और 1,000 तू अपने खर्च करके आती है। फिर किस लिए जाती है? अपने भाई को बोलना अगर राखी बंधवानी है तो यहीं आ जाओ। तू नहीं जाएगी। और ये मत सोचना कि मैं बुरी सास हूँ। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू 1,000 खर्च करती है, वो पैसे जोड़ लिया कर अपने पास। छोटी बहू, तू चल अंजलि के यहाँ जाने की तैयारी कर ले कल की। मम्मी जी, मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। हाँ बहू, तू आराम कर। बड़ी बहू कर लेगी सारी तैयारी। रात को पूजा का फोन आया। हेलो मम्मी। हाँ पूजा बेटा। मम्मी, जब आपको पता था कि मेरे ससुराल वाले आपसे बहुत ज्यादा अमीर हैं, तो आपने मेरी शादी ऐसे घर में क्यों की? और अगर की, तो अभी तीज त्योहार और सारे रिवाज निभाओ ना। बेटा, हमने तो तेरा भला ही देखा। कौन माँ बाप नहीं चाहता अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। मामा जी की सरकारी नौकरी है, जमीन जायदाद है, इतना बड़ा घर है। लेकिन मम्मी, आज दिल टूट गया मेरा। क्या हुआ बेटा?
मम्मी, मेरी देवरानी का सिंधारा आया है आज। उसका भाई आकर सास के लिए गोल्ड के इयररिंग्स, दीदी के लिए भी गोल्ड के इयररिंग्स और खुद बहन के लिए हार देकर गया है। 10,000 की साड़ी दी गई है। और मम्मी, आपकी बेटी यानी मैं, मेरे लिए आज कुछ नहीं आया। बेटा, हमने मना नहीं किया। तुम्हारा भाई कह रहा था कि आऊंगा, लेकर आऊंगा, बस टाइम नहीं मिल रहा। मम्मी, पिछली बार भी यही बोला था आपने कि भाई का हाथ तंग है। अब भी यही। मम्मी, मेरी देवरानी की मम्मी ने मेरी बेइज्जती कर दी आज। सबके सामने कह दिया तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आता। अरे बेटा, क्यों नहीं चाहेंगे माँ बाप कि बेटी की इज्जत हो। भेजेंगे बेटा। एक साड़ी ले आऊंगी मैं तेरे लिए। वीडियो कॉल कर लेना, अपनी पसंद से ले लेना। तेरी सास के लिए भी एक लूंगी। और तेरा भाई बोल रहा था सबसे महंगे घेवर लाने को। मम्मी, देवरानी की मम्मी ने सबके कपड़े भेजे, मेरा नंदोई पापा जी सबके, और आप सिर्फ मेरे लिए एक साड़ी। बेटा, तू खुद कहती है कि तेरी देवरानी के पापा बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास। हमारे पास नहीं है उतना, लेकिन प्यार की कमी नहीं है बेटा। मम्मी, आप ये कहो ना कि भाई की नियत नहीं है भेजने की। क्या नियत नहीं है? तेरे भाई ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर तेरी शादी की थी, गाड़ी तक दी थी, और अब तू कहती है कि तेरा भाई मना कर रहा होगा। पूजा का गला भर आता है। तो फिर मम्मी, अपनी मेरी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? उस पैसे से मेरी पढ़ाई करा देते, कम से कम किसी के ताने तो ना सहने पड़ते। हर बात में तुलना, हर बात में अपमान, ये जीवन है क्या? बेटा, हमसे गलती हो गई। हमने सोचा था बड़ा घर बड़ा सुख, पर आज समझ में आया बड़ा दिल बड़ा संस्कार असली सुख देता है। बेटा, मैं कल भेजती हूँ तेरे भाई को। दूसरे दिन पूजा का भाई आता है। मौसी जी नमस्ते। ए बेटा, नमस्ते तो ठीक है, पर तू इतना सारा सामान कहाँ से ले आया? पिछली बार तो तू एक घेवर का डब्बा दे गया था और 500 रुपए दे गया था। इस बार कहाँ से लॉटरी लग गई? या क्या बात है, बता तो सही। इतने में छोटी बहू पूजा की आवाज आती है। दीदी, आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपके मायके वाले फटीचर हो। लेकिन ये सारा सामान देखकर तो वो ये कहेगा कि ये बहुत रिच है, आपके मायके वाले। अरे पूजा, बैठने को नहीं कहेगी क्या अपने भाई भाभी से? सॉरी भैया, मुझे ध्यान नहीं रहा। आओ भाभी, बैठो आप। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। खाना भी बना लेना, क्योंकि तेरे भैया भाभी तो खाना खाकर ही जाते हैं। नेहा बहन, शादी के बाद तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, तो तुम भी मेरी पूजा की तरह ही हो। यह साड़ी और शगुन तुम्हारे लिए। नेहा दीदी, पूजा दीदी हमेशा आपकी तारीफ करती थी कि आप बहुत सुंदर हो। अब तक तो फोन पर ही सुना था, आज देख भी लिया। सच में आप बहुत सुंदर हो। ओहो, थैंक यू। लेकिन भैया बुरा मत मानना, मैं इस टाइप की साड़ियाँ नहीं पहनती। ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब की नहीं है। तो ये साड़ी आप पूजा दीदी को ही दे दीजिए, वही पहन लेंगी। अरे छोटी बहू, किसी के प्यार से लाए हुए तोहफे को ऐसे अपमान नहीं करते। जो नहीं पहननी तो मत पहनना, अपनी ननद को दे देना या फिर अपनी जेठानी को दे देना। पर रख ले बेटा, ऐसे अपमान नहीं करते। हाँ तो मम्मी जी, आप रख लीजिए। आप भी जानते हो मैं किसी के गिफ्ट लेती नहीं हूँ, बल्कि दूसरों को गिफ्ट देती हूँ। और हाँ मम्मी जी, आप थोड़ा आराम से बात किया करो। हर टाइम चिल्लाते रहते हो आप। पता है मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन आप चिल्लाने लगे। आपकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी मुझे, इसलिए मैं बाहर आई थी कि क्या हो रहा है। आज आप किस पर बरस रही हो? मुझे नहीं पता था दीदी के भैया भाभी आए हैं, वरना मैं आती ही नहीं बाहर। ठीक है बहू, मैं ध्यान रखूंगी। बस तू एक काम कर, अपनी जेठानी के साथ थोड़ी मदद कर दे रसोई में। उसके भैया भाभी आए हैं, वो थोड़ी देर उनके पास बैठ लेगी। चाय नाश्ता तू लगा दे। मम्मी जी, ये आपने कैसे सोच लिया कि घर में आए किसी भी रिश्तेदार के लिए मैं चाय नाश्ता लगाऊंगी? मम्मी जी, मेरे पापा ने इतना दहेज बस इसलिए दिया है ताकि मैं खुश रहूं, मुझे ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। पर अगर मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी ना मम्मी जी, तो मेरे पापा एक सर्वेंट भी भेज देंगे। पर हाँ मम्मी जी, अभी तो आप खुद ही इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो। आपको क्या जरूरत है कि बहुए आपका काम करे? आप खुद भी कर सकते हो ना। दीदी, अपने भाई भाभी के पास बैठ जाएंगी, आप उनके लिए चाय नाश्ता ले आओ। लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो नई नई है ना, इसलिए उसे थोड़ा बचपना है उसमें, तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। पूजा, ये साड़ी तुम पहन लेना और ये सामान रख लो, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। लेकिन भैया, चाय नाश्ता को कर लेते। हाँ बेटा,
अब ऐसे तो घर में ही कोई ना कोई छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। खाना खाकर जाना। नहीं मौसी जी, खाना खाकर आए थे हम घर से, तो पेट भरा हुआ है हमारा। और मौसी, आज आधे दिन की छुट्टी थी, तो मुझे एक बार ऑफिस जाना है, इसलिए लेट हो जाएंगे मौसी जी। जाते जाते पूजा का भाई पलटा और बोला, मौसी जी बस इतना ही कहूंगा कि पूजा हमें बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से पाला है इसे हमने। आप भी जानते हो मौसी जी, शादी में आपने जो जो कहा था वो सब किया मैंने। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, फिर भी आपकी सारी डिमांड पूरी करी। उनके दामाद जी थे ही इस लायक। आपके खानदान का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन भी इतने अच्छे घर में शादी हो, ताकि वह पूरी जिंदगी खुश रहे। लेकिन मौसी जी, मेरी बहन का इस घर में कोई सम्मान नहीं है। मौसी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके छोटे बेटे के ससुराल वालों की तो बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी बहन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ मौसी जी, जैसे मेरी बहन आपकी छोटी बहू की बराबरी नहीं कर सकती ना दहेज लाने में, वैसे ही आपकी छोटी बहू मेरी बहन की बराबरी नहीं कर सकती संस्कारों में। मुझे इतना विश्वास है अपनी बहन पर कि कभी भी यह आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। उसकी बातों ने मौसी जी के मन में झकझोर दिया। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आप तो सच में मेरी आंखें खुल गई। छोटी बहू का अभी से ऐसा बर्ताव है तो वो क्या ही हमारा करेगी। क्या करना वैसे दहेज का। तू जब भी आता है बेटा, हमारा इतना सम्मान करता है। चाहे तो भर भर कर सामान नहीं लाता, लेकिन इतना सम्मान करता है। और छोटी बहू के मायके वाले तो, वो तो मेरे घर में भी आना पसंद नहीं करते। वो तो हमें बहुत छोटा समझते हैं। और आज तक मैंने कहा नहीं, लेकिन बहुत अपमान महसूस होता है जब छोटी बहू के मायके वाले आते हैं। पूजा, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने हमेशा तुझ में और छोटी बहू में बहुत फर्क किया है, लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। और हाँ बेटा, संदन जी को बोलना, उन्होंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं ना, उनमें कोई कीमत नहीं है। आज समझ में आ गया, दहेज से ज्यादा संस्कार कीमती होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।